टीचिंग विद शिवम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज पढ़ाऊंगा मैं गणित यानी मैथ में पढ़ाऊंगा मैं नंबर सिस्टम में टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। नंबर ए पॉइंट है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 60। मतलब क्वेश्चन का 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग निकालना है। योग निकालने का बेहतरीन तरीका हम बताएंगे आपको। योग बराबर यानी अगर लगातार संख्याओं का योग निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाली संख्या ले लेते हैं। लास्ट वाली संख्या ले ली 60 से फिर लगा लेते हैं गुणा का चिन्ह। 60 से आगे चलते हैं। 60 से आगे चलने पर हमें संख्या जो प्राप्त होती है उसे लिखते हैं। 60 के बाद जो संख्या आती है वो आती है 61। ऊपर संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2 संख्याएं हो गई। अब इसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 30 आएगा और ये आएगा 61, यानी ये इस तरीके से। तो इसका आएगा आंसर 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1830। ये इस सवाल का रहेगा आंसर। ठीक है। सवाल नंबर अगला रहेगा 21, 22, 23 ... 75। इसी तरीके से इस सवाल को करेंगे, यानी 21 से लेकर 75 तक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, इधर 1 बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये सवाल है, ये बीच में से लिया गया है, यानी 21 से लेकर 75 तक। तो इससे जो पहले संख्याएं आती हैं वो संख्याएं आती हैं 1 से लेकर 20 तक। तो इस तरीके में ऐसा चिन्ह लगा लेते हैं, यानी इधर बढ़ते हैं और इधर बढ़ती हैं। तो योग निकालने का ये तरीका है कि 75 के बाद जो संख्या आएगी वो 76, इससे पहले जो संख्या आएगी वो 20 और 20 के बाद जो आएगी 21। बीच में लगा देंगे माइनस का चिन्ह। संख्याएं कितनी? 1 और 2। तो इसे करेंगे डिवाइड। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 75 गुणा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और ये माइनस 2 धाई 20 और ये 21। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसे घटा देंगे। घटाने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2640। गुणा आप कर देखना और माइनस फिर इसकी गुणा करके घटा देना, तो आंसर आ जाएगा 2640। ये आपका आंसर। सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 3 देखेंगे। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ये 60 तक, यानी 2 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग निकालना है। यानी 2, 4, 6, 8 यानी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग निकालना है। सम संख्याओं का योग 2, 4, 6, 8 ... 60 तक सम संख्याओं का योग निकालेंगे हम। तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से बचेंगे। फॉर्मूला से कैसे बचा जा सकता है कि इसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा 1
और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, डॉट 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 30। अब ये वही सवाल बन गया जो सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 1 जो था सेम उसी की तरह हो गया ये कॉमन लेने के बाद। और जब हमने कॉमन ले लिया तो इसको बाहर ही रखेंगे, 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का योग निकालेंगे तो 30 आएगा। 30 से एक आगे बढ़ेंगे, कितना संख्या कितनी हो गई 2, 2 से करेंगे डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से 15 हो जाएगा कैंसिल। तो 15 मतलब 2 गुणा 15 गुणा 31, तो 15 दूनी 30 गुणा 31। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 930 आ जाएगा ये। इसी के बाद सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 इसे कैसे करेंगे? इसमें क्या है 28, 30, 32, 80। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका रहेगा कि करना क्या है कि इसमें n निकाल लो, इसमें n निकाल लो। तो n निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है कि लास्ट वाली संख्या ले लेते हैं और स्टार्टिंग वाली ले लेते हैं, स्टार्टिंग वाली। तो 80 में से 28 को घटा देंगे। 80 में से 28 को मैं अगर घटाऊं, 80 में से 28 को मैं घटाऊं तो बचेगा 52, 52 बचेगा। और 52 बचने के बाद इसके डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, इसके डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो 52 को इसके डिफरेंस से डिवाइड किया जाए, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 प्राप्त होगा। 26 प्राप्त होने के बाद 1 इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 27। 27 जब ये हो जाता है तो आपको पता लग जाता है कि 28 से लेकर 80 तक 27 संख्याओं का यूज किया गया है। तो हम फिर करेंगे इसे, योग निकालेंगे। योग 27/2 और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। 28 और 80 होता है 108, 108। इसको डिवाइड करेंगे 27 और इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1458। इसका जो आंसर आ जाएगा 1458। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा 1458। इसी तर्ज पर अगला सवाल है पांचवा सवाल 3, 5, 7 डॉट डॉट 69। ये सवाल नंबर 5 रहेगा। सवाल नंबर 5 बोलता है 1 से लेकर 69 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पर विषम संख्याएं दी गई हैं। सवाल के अंदर विषम संख्याओं का यूज किया गया है। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 69। तो इसी जैसे हमने इससे पहले सवाल किया था, सेम उसी तरीके से इस सवाल को करेंगे। योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें n की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक n देखेंगे, n का मान कितना होगा। तो n निकालने के लिए हमने तुम्हें बताया था कि लास्ट वाला पकड़ते हैं और शुरू वाला। तो लास्ट वाला पकड़ते हैं और स्टार्टिंग वाला। तो 69 में से 1 गया तो बचेगा 68 बचेगा। फिर उसके अंतर से डिवाइड करते हैं। 68/2 होता है 34 में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 35, यानी 35/2। फिर इसको और इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 70। इसे डिवाइड करेंगे 2 से, ये आएगा 35, यानी 35 गुणा 35। 35 गुणा 35 होता है 1225। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1225। अब अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 6। 23, 25,
27, 27 और 71। सवाल नंबर छठा है 23, 25, 27 डॉट 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 71। इसको करेंगे, इसमें भी n निकालेंगे, इसमें n निकालेंगे। तो n निकालने का तरीका क्या है कि शुरू वाला देखते हैं और बाद वाला देखते हैं। तो बाद वाले में से शुरू वाले को घटा दो, 71 में से इसको घटा दो। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो 48 बचेगा, 48 बचेगा। तो इसके अंतर से डिवाइड करेंगे, तो 24 बचेगा। 24 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 25, 25/2। इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं, ये 25/2। इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 25 और 47। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 1175, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1175 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। तो इस सवाल के लिए मैं लिख सकता हूँ 3, 6, 9 डॉट डॉट 30। इसको करेंगे 3 बाहर निकाल लो, 1, 2, 3 डॉट डॉट 10। ये पहला वाला सवाल बन गया। जिस तरीके से सवाल नंबर 1 था उसी तरीके से ये होगा। 3 सवाल नंबर 1 को करने का तरीका क्या था? अगर शुरू से संख्याएं क्रमागत दे रखी हैं तो 10 से 1 ज़्यादा 11, संख्या कितनी हो गई? 2। इसको कर दो कैंसिल, 2 पंजे 10। तो 3, 5 गुणा 11। तो इसकी करेंगे गुणा। जब इसकी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, गुणा कर लो, 3 पंजे 15 और ये 11। इसकी गुणा कर लो, 11 पंजे इसकी गुणा 11। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 165। सवाल नंबर अगला, सवाल 8। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग। तो इस सवाल को लिखेंगे 6, 12, 18 डॉट डॉट 108 डॉट डॉट 108। योग ज्ञात करेंगे। तो इसमें से क्या, 6 को निकाल लो कॉमन, 1, 2, 3 डॉट 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 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। फिर सवाल नंबर 1 बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल नंबर 1 बन गया। तो ये 6, ये 18, 19/2 मतलब 2 संख्याएं आती हैं तो उतने से डिवाइड कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 ऐसे ही 9 गुणा 19। फिर करेंगे 19 नेमा 171 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 4 10। यानी इस सवाल का आंसर आ गया 1026। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है
36, 42, 48, डॉट 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 96, 96। इस सवाल को करेंगे, योग निकालना है। तो योग निकालने का तरीका क्या है कि लास्ट वाले को पकड़ो और शुरू वाली को घटा दो। 96 में से 36 गया 60, 60 इसके डिफरेंस से डिवाइड करो, 60, 60 बचा, 60 से 6 को डिवाइड करेंगे 10, 10 और 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 11, 11/2। इसको और इसको जोड़ देते हैं तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 132, 132 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, ये आ गया 11 गुणा 66, 11 गुणा 66, इसकी कर देंगे गुणा। तो 11 छिंग 66 के 6 हासिल के 6, 11 छिंग 66 यानी ये आ जाएगा 726 इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, 120, 135, 1 से 50, डॉट 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 600, 600, 600। इसमें n निकालेंगे तो 600 में से 120 को घटा देंगे, जब 600 में से 120 को घटाएंगे तो 480 बचेगा, 480 बचेगा। डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 जो आएगा उसमें 1 को जोड़ देंगे तो टोटल जो हो जाएगा वो 33/2, 33/2। इसको और इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 720, 720, 33/2, सॉरी इसको करो, इसको डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, कैंसिल हो गया, 33 गुणा 360, 360। इसकी करेंगे कैलकुलेशन, मतलब गुणा करेंगे तो गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, 36, 33, इसकी गुणा करें, 3 छंग 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 3 छंग 18 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये 8, 8 यानी 1188, 1188 और ये वाला 0 ये आ गया इसका आंसर। ये इसका आंसर आपके हो गए 10 सवाल। बी, अगला नंबर है बी पॉइंट, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, यानी जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीच वाली संख्या क्या है। यानी कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, इसका एवरेज निकालूं, तो इसका एवरेज में निकालूं तो एवरेज का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? योग लेते हैं अपॉन में संख्या लेते हैं, संख्या लेते हैं। तो योग कितना होगा? इसका योग, इसका योग कितना होगा? तो इसका योग करेंगे 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 + 15, तो ये योग हो गया ये। और संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, संख्याएं हो गई 5। अब इसको करेंगे डिवाइड, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इसका क्या निकला? ये 3। 3 जो निकला वो क्या निकला? एवरेज। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। जो औसत निकला वो क्या निकला? 3। औसत क्या निकला? 3। औसत निकला ये। अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछ लूँ कि भाई बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली भी संख्या क्या होगी? 3 होगी। तो इस मतलब कहने का ये है, एवरेज को ही बीच वाली संख्या बोलते हैं। बीच वाली संख्या यानी मिड नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं मिड नंबर।
और हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच वाली जो संख्या है वो क्या निकल कर आई, 3। कौन से क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में। अब मैं करता हूं इस वाले क्वेश्चन को डील। अब इस वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। इस वाला, ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। ठीक बीच वाली को बोलते हैं एवरेज। तो ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। ठीक बीच वाली सम संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है जिस प्रकार हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज को ही मिड नंबर बोलते हैं और मिड नंबर को ठीक बीच वाली संख्या बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, योग अपॉन संख्या। योग जो है वो 24 है और संख्याएं कितनी हैं, 3। संख्याएं कितनी हैं, 3। तो ठीक बीच वाली जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 8, यानी 8। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसी सवाल में वो बोल दे कि सबसे बड़ी सम संख्या या सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है या सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो दूसरा तरीका क्या है, ये तो बीच वाली संख्या होगी। अगर इसी सवाल में अगर इसी तरीके से अगर किया जाए और सबसे बड़ी निकालनी पड़े या सबसे छोटी निकालनी पड़े तो कुछ नहीं करना होता। इसी सवाल में ऐसे करेंगे, ये 8 जो है वो कौन सी है, बीच वाली संख्या। और संख्या टोटल कितनी है, 3। तो एक संख्या इधर कर लो, एक संख्या इधर कर लो, यानी 1 2 3 संख्याएं कितनी हो गई, 3। क्रमागत सम। तो 8 के बाद जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, सम 10। और 8 से पहले सम आती है 6। 8 से पहले आती है 6। तो ठीक बीच वाली तो हो गई 8 और ये हो गई सबसे बड़ी सम संख्या। और ये हो गई सबसे छोटी सम संख्या। ये सबसे छोटी सम संख्या हो गई। और इसी सवाल में अगर मौखिक सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालनी पड़े तो हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर -1 कर लेते हैं। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24। अगर बीच वाली संख्या निकालें तो कितनी हो जाएगी, 8। बीच वाली हो जाएगी 8। अगर सबसे बड़ी सम संख्या निकालें तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। ये बीच वाली संख्या में जोड़ देते हैं बड़ी निकालने के लिए, और छोटी निकालने के लिए ये घटा देते हैं। ये दूसरा तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है कि या करके रख लो, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे बीच वाली संख्या में, इसमें से 1 घटाकर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10। ये आ गई बड़ी। और सबसे छोटी निकालनी है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो इसमें से 1 घटा ही दिया है, तो 8 - 2 यानी 6। ये आ गया। यानी छोटी ये आ गई और बड़ी 10 आ गई। तो इसके बीच में जो सम संख्या क्या आएगी, 8। तो ये बीच वाली हो गई। बाकी ये आंसर हो ही गई। ये रहा दूसरा तरीका। सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर 2 बोलता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए।
बस कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया था सवाल को वैसे ही डील करना है। सवाल को डील करते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो क्या मिड नंबर निकालें। अगर मैं इस सवाल का मिड नंबर निकालूं यानी ठीक बीच वाली संख्या में निकालूं तो बीच वाली संख्या आएगी 80/5। 80/5 यानी 16। ठीक बीच वाली आ गई 16। अब सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो क्या होता है, इसमें से एक घटाकर रख लेते हैं, तो ठीक बीच वाली क्या होगी 16। 16 में से 4 को घटा देंगे तो सबसे छोटी सम संख्या आ जाएगी। करने का तरीका क्या रहेगा, करने का तरीका रहेगा मिड नंबर निकाल लो। मिड नंबर निकाल लिया, मिड नंबर निकालने का तरीका होता है ये 80/5 यानी 16। अब सबसे छोटी निकाल लो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या निकालेंगे 16 और इसमें से एक घटाते हैं। ये क्या है, नियम है, ये नियम है। क्या, इसमें से एक घटा दिया, कितना बचा 4, घटाने का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर आ जाएगा 12 आंसर सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए, सबसे बड़ी सम संख्या की बात अगर की जाए तो क्या होगा, सबसे बड़ी की बात की जाए तो यहाँ 16 ले लेते हैं और बड़ी निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगी 20, बड़ी संख्या आ जाएगी 20। इसी से फिर इसी की तरीके से अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो ठीक बीच वाली 50 हो जाएगी, ठीक बीच वाली 50 हो जाएगी, इसमें से घटाते हैं और बड़ी निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 54 आ जाएगा आंसर। करने का तरीका रहेगा मिड नंबर यानी योग कितना होता है, योग होता है हमारा 225। इस सवाल में ये दे रखा है योग, संख्याएं कितनी है 5, तो ये 50 जो आया वो मिड नंबर हो गया, 50 क्या हो गया, मिड नंबर। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी कि इसमें से एक घटा लेते हैं। ये नियम इसी तरीके से चलेगा हर सवाल के अंदर, 5 में से एक घटा लेते हैं, कितना बचा 4, और ये कितना है 50 और 4 यानी 54। ये आ गया बड़ी संख्या का आंसर। अगर छोटी निकालनी है, सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है तो 50, छोटी निकालने के लिए क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो 50 में से 4 को घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 46। यानी ये हमारे दोनों हो गए आंसर, ये दोनों हो गए आंसर। सवाल नंबर 4, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, जिस प्रकार एवरेज निकालते हैं, एवरेज को ही बीच वाली संख्या बोलते हैं या मिड नंबर बोलते हैं। तो क्या करते हैं, 51 को इस 3 से डिवाइड करते हैं यानी 17, तो मिड नंबर क्या होगा, मिड नंबर जो होगा वो एक योग लिख लेते हैं और ये जो संख्या होती है वो लिख लेते हैं, तो कितना 17 आंसर हो गया। इसी सवाल के अंदर अगर वो बात करता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जब इस प्रकार पूछे तो आपको कुछ नहीं होता कि यहाँ से 1 घटा देते हैं, तो सबसे बड़ी निकालने के लिए संख्या में 2 जोड़ देते हैं, तो संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 17 और 2 19, सबसे बड़ी निकल आएगी 19। और सबसे छोटी अगर निकालनी हो, छोटी किसी चीज़ को अगर छोटा करना है तो घटाया जाता है, तो इसमें से 2 घटाया जाएगा तो 15 आ जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हालांकि इसमें ये पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा गया है ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 1 से 45 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे मिड नंबर निकालो, सर्वप्रथम तो मिड नंबर निकालते हैं 145 को 5 से डिवाइड करते हैं,
5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 29 आ जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या निकालनी है तो क्या इसमें ये तो नियम होता है कि इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, तो इसमें से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। और सबसे छोटी निकालनी है, सबसे छोटी निकालनी है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो 29 माइनस 4 यानी 25 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ये सवाल 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या बोलता है, तो क्या सेम इसी की तरह करेंगे, मिड नंबर निकालो। मिड नंबर निकाला तो मिड नंबर निकालने के लिए ऊपर योग रखते हैं, नीचे टोटल संख्याएं रखते हैं, तो कितना 11 आ गया, 11 आ गया। और सबसे बड़ी विषम संख्या निकालनी है तो मैंने बताया था कि इसमें से एक घटाते हैं, इसमें से एक घटाते हैं, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 11 में 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 11 में 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 और 4 15 हमारा आंसर। बस